इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। लगातार बार बार खांसी आना टीबी के अलावा और किन प्रॉब्लम्स का संकेत देती है? मैं टीबी की बात नहीं कर रहा हूं, टीबी के अलावा और क्या कारण है जिससे आपको लगातार और बार बार खांसी हो सकती है, इसको आपको साइंटिफिकली देखने की जरूरत है। जो खांसी का जहां तक सवाल है, बहुत कॉमन एंड जनरल प्रॉब्लम है, जो कॉमन एंड जनरल प्रॉब्लम है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि जो खांसी है, आपकी जो सांस की नली है यहां से यहां तक, इससे आ सकती है। आपके जो फेफड़े हैं, फेफड़े से आ सकती है। इसका मतलब है खांसी का जहां तक सवाल है, ये ब्रोंकियल ट्री से आ सकती है और ये लंग से आ सकती है। ये कॉमन प्रॉब्लम है इन द सेंस कि अगर आपको चेस्ट में किसी भी कारण से कंजेशन हुआ, आपको खांसी आने लगेगी, जो बहुत कॉमन है। आपको सर्दी खांसी जुकाम हुआ, कॉमन कोल्ड हुई, उसमें कुछ दिनों के लिए खांसी आएगी। कोई भी इंफेक्शन हो, जिसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है, तो खांसी इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन खांसी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है। यह कॉमन प्रॉब्लम है। शुरू में ऐसा माना जाता था कि कोई भी खांसी जो 1 हफ्ते से ज्यादा है तो हमेशा टीबी की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन यह बिल्कुल सच्चाई नहीं है। लेकिन कोई भी खांसी जो 2 हफ्ते से ज्यादा है तो आपको इग्नोर करने की सलाह नहीं दी जाती, आपको वॉच करने की जरूरत है कि व्हाट मे बी द रीजंस। नाउ आपको टीबी के बारे में कब सोचने की जरूरत है और चिंतित होने की जरूरत है? कोई भी ऐसी खांसी जो 2 हफ्ते से ज्यादा चलती है, अगर खांसी है उसमें आपको बलगम में ब्लड दिखाई देता है, आपको लगता है कि आपको बहुत कमजोरी है, आपको थकान है, आपको लगता है आपको लो ग्रेड फीवर रहता है एंड मोस्टली शाम के समय आता है, एंड आपको लगता है कि वेट लॉस हो रहा है। अगर आपको ऐसे 6 सिम्टम आ रहे हैं तो वास्तव में मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए कि कहीं टीबी जैसा कोई इंफेक्शन तो नहीं है, लेकिन जो बाकी बीमारियां हैं उनको एक बार आपको खुली आंख से देखने की जरूरत है। नंबर 1 पर आता है अस्थमा। यह बात बिल्कुल सही है कि अस्थमा इज ए सीरियस इशू। अस्थमा हमेशा लंग से होता है या फेफड़े से होता है। इसमें आपको खांसी होगी, आपको थोड़ी सांस में दिक्कत आएगी, आपको लंग में एक जकड़ापन या कंजेशन महसूस होगा। और ट्रिगर का जहां तक सवाल है, इसका यही है, जब भी बहुत पोल्यूशन होगा, मौसम बदलेगा, डस्ट होगी, आपको सांस की दिक्कत आएगी। आप स्मोकिंग करते हैं, उसके चलते आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रिसिपिटेट होगी, बढ़ेगी आगे। अस्थमा का जहां तक सवाल है, ये बेसिकली एलर्जी की प्रॉब्लम है। बेसिकली ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन लेके चलती है कि अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को अस्थमा है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको अस्थमा होने की टेंडेंसी बढ़ जाए। और जो दूसरे एलर्जिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी साथ में आ सकती हैं आपको। जैसे जैसे एज एडवांस होती है, साइंस ऐसा मानती है कि अस्थमा की और ज्यादा होने की संभावना है। कभी ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन लेके चलती है, जिसे कहते हैं स्टेटस अस्थमेटिकस, कि जिसमें अस्थमा का अटैक इतना तेज हो जाता है कि आपको अस्पताल पहुंचने की संभावना हो जाती है। तो एक जो कारण है वुड बी अस्थमा। सेकंड इज सीओपीडी या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जो सीओपीडी है ये भी सीरियस बीमारी है। ये आपका लंग्स और आपकी रेस्पिरेटरी ट्री यानी सांस की नली, ब्रोंक्यूल, इन सबको जो है इन्वॉल्व करती है। प्रॉब्लम 2 ही है, खांसी होगी, सांस में दिक्कत होगी। इसके बहुत सारे कारण हैं। स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन रीजन जिसके चलते प्रॉब्लम होती है। जो रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स हैं, चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे डस्ट हो, देयर आर अनदर रीजन जिसके चलते दिक्कत होती है। लेकिन ये कभी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आ सकती है और ये इतनी सीवियर हो सकती है एट टाइम्स कि आपको आईसीयू में खड़ा कर दे। तो इसलिए सीओपीडी को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 3 पर आती है ब्रोंकाइटिस। जो ब्रोंकाइटिस है वो दोनों हो सकती है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकती है, क्रॉनिक हो सकती है। एक्यूट शॉर्ट लास्टिंग होती है, अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन जो क्रॉनिक है वो लंबी चल सकती है। ये बेसिकली हमारी जो सांस की नली यानी लैरिंक्स, ट्रेकिया और यहां से जो ब्रोंकस जाते हैं, इनका इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, जिसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी ट्री की प्रॉब्लम है उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। कभी कभी हल्का फुल्का लंग्स में भी इन्वॉल्वमेंट आता है, लेकिन डोमिनेंटली रेस्पिरेटरी ट्री यानी ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्रॉब्लम में भी आपको खांसी होगी कंटिन्यूअस, हल्की फुल्की सांस फूल सकती है, बार बार फीवर आने की संभावना है, क्योंकि ये इंफेक्शन है। ये यूजुअली इंफेक्शन के चलते होती है, मोस्टली विंटर सीजन में होती है। स्मोकिंग एक फैक्टर है जो इसमें ऐड कर जाता है। नंबर 4 पर आती है एलर्जिक टेंडेंसी। अगर आपको एलर्जी किसी भी कारण से है तो आपको लॉन्ग लास्टिंग कफ रह सकता
है, लगातार बार बार खांसी की दिक्कत होगी। अगर आपको उस एलर्जन का एक्सपोजर बार बार हो रहा है तो बार बार खांसी होगी। न तो आपको बुखार आएगा, ना आपको बलगम में कभी खून आएगा, लेकिन आपको छींकें खांसी उस इरिटेंट के चलते चलती चली जाएंगी एंड आपको बार बार खांसी होगी। अगर आप ब्लड टेस्ट कराएं तो कभी कभार इयोसिनोफिलिया भी आ जाता है और इयोसिनोफिलिया भी इसी तरह के सिम्टम लेके आता है। एक रेयर लेकिन कारण है जो आपको पहचानना चाहिए। कभी कभी लंग में ट्यूमर्स डेवलप होने लगते हैं आगे बढ़ती उम्र के साथ में, जो कभी दिक्कत करते हैं। जो कॉमन कैंसर है, इस वेरी कॉमन कैंसर, पर्टिकुलरली लंग कैंसर, मेल्स में ज्यादा है, स्मोकर्स में ज्यादा है। इन कभी कभी खांसी इनिशियल सिम्टम होती है इस बीमारी के साथ में, कभी खांसी में ब्लड भी आने लगता है। तो जो लंग ट्यूमर्स है उनको भी नजरअंदाज करने की सलाह नहीं दी जाती। अगर ऐसा है तो वेट लॉस होगा, भूख गड़बड़ होगी एंड चेस्ट पेन भी आने लगेगा। तो जहां तक अगर हम ध्यान से देखें, कोई भी कफ जो 2 हफ्ते से ज्यादा लास्ट करता है वो हमेशा टीबी का एक डाउट पैदा करता है। लेकिन टीबी ही नहीं, बाकी भी प्रॉब्लम्स जो है ना कभी इस तरह की खांसी लेके आ सकती हैं। अस्थमा इज वन जो इस सिम्टम लेके आता है, सीओपीडी इज नंबर 2 जो इस सिम्टम लेके आती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज 3 जो इस सिम्टम लेके आती है। कभी लंग ट्यूमर इस तरह की सिम्टम लेके आते हैं और उस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको आपको वॉच करने की जरूरत है। और एलर्जी ऐसा सिम्टम है जो हमेशा आपको परेशान करने की ताकत रखता है। तो टीबी के अलावा बहुत सारे ये जो कारण हैं ये खांसी के कारण हो सकते हैं। तो ये जो 5 कारण मैंने आपके सामने रखे जो खांसी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, इनको भी आपको अपने संज्ञान में लेने की जरूरत है। अगर आपको बार बार खांसी आ रही है तो बार बार अगर खांसी आती है तो टीबी के अलावा जो सिम्टम्स होते हैं उनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।